हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मिशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखते हैं कि नताशा जी कहती है कि मैंने अगम जी पर कैसे हाथ उठा दिया, क्यों उठा दिया, और ज़ोर ज़ोर से मुक्का मारने लगती हैं। तभी यहाँ पर बबली आ जाती है और कहती कि मैं जहाँ तक अपनी निमृत दीदी को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। तुमने क्यों अगम जी को मारा? तो जैसे ही वो कुछ कहने लगती हैं तब तक बीजी आ जाती हैं और कहती हैं कि ये गुंडों से डरी हुई है, जाओ तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। तो निमृत कहती है कि जी नहीं, मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती भेज देते हैं वहाँ से। तो यहाँ पर अगम कहता है कि मैं तो उनकी बहुत परवाह करता हूँ, उन्हें इतना भी एहसास नहीं हुआ कि 2 दिन से मैं उन्हें ढूंढ रहा था। इतना एक तो एहसास हुआ होगा ना माँ, फिर भी उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अगम की माँ को, और ये सारी बातें अमृत सुन रही होती है और अमृत चली जाती है अगम के पास और कहती है कि अगम, तुम सच कहो, तुम मुझसे प्यार करते हो या झूठ झूठ बोल रहे हो? और तभी कहती है कि आंटी जी, इन्हें समझा दीजिए, 2 दिन से उस नताशा के पीछे घूम रहे हैं और खाना भी अच्छे से नहीं खा रहे हैं। तो और उसको ढूंढने के लिए 5 करोड़ की ऐलान कर दिया कि मैं उन्हें 5 करोड़ दूंगा जो इन्हें ढूंढ के लाएगा। क्या ज़रूरत थी? तभी अगम कहता है कि उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहना, क्योंकि वो गुंडों से बच के आए हैं। जिन जिन हालत में वो गुजरी हैं तो बनता है उनका दिमाग ठीक नहीं होगा। तो ये सारी बातें कहने लगता है। तभी यहाँ पर बीजी आ जाती है और कहती है कि अमृत, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम यहाँ पर हो। तो यहाँ पर नताशा बेहोश हो जाती है और चक्कर आने लगते हैं उसको जब वो ऊपर के लिए उठती है। कहती है कि मुझे क्या हो गया है, ये चक्कर क्यों आते हैं मुझे? जैसे ही वो ऊपर उठती है तो अगम की माँ ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और वो फिर से गिर जाती हैं। तो तभी अगम की माँ कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अमृत के साथ शादी उसने बदला लेने के लिए की थी, फिर तूने अमृत के साथ ये सब क्यों कहा? नताशा, मैं तुम्हारे साथ बात इसलिए की थी, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। तो तभी यहाँ पर नताशा कहती है कि तुम मेरे रूम में क्यों आए और कैसे आ गए? मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी करूं। अगली बार अगर मेरे रूम में तुम आए तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। तो अगम हैरान हो जाता है और तभी अगम थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। कहता है कि ये कौन सा तरीका है बड़ों के साथ बात करने का? तो तभी अगम कहता है कि चलो माँ यहाँ से। तो अगम की माँ कहती है कि तुम चल रहे हो मेरे साथ कि या नहीं? तो अगम कहता है कि माँ, मेरा यहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। तो अगम की माँ कहती है कि ठीक है, तुम बेटा अपना ध्यान रखना, यहाँ पर ही रहना और ध्यान से रहना। तो यहाँ पर अमृत कहती है कि बीजी, ये सब तुमने कैसे किया? ये अमृत निमृत जो भी कर रही है ये सब आपकी वजह से कर रही है। तभी बीजी कहती है कि हाँ, ये सब मैं ही करवा रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी दुआएं दे रही थी। इसको दुआएं देने से दिमाग इसका हिल जाता है, इसलिए ये सब कर रही है वो। तो तभी अमृत कहती है कि वाह बीजी, आपको तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन निमृत जब तक ज़िंदा रहेगी तो हमारी ज़िंदगी में तलवार की तरह लटकी हुई रहेगी, तो इसे मारना बहुत ज़रूरी है। तो बीजी कहती है कि नहीं, इसको मारना नहीं है, क्योंकि जब इसकी याददाश्त कम होगी तो ये खुद ही अपने आप को मार डालेगी। तो ये बातें सुन के भी अमृत को बहुत अच्छा लगता है और कहती है कि मारने की बजाय खुद ब खुद मर जाएगी तो अच्छी बात है। फिर वो इस बात पे बहुत